आज का दिन भारतीय रक्षा इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है। 9 महीने पहले 2024 में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी तैनाती की पुष्टि कर दी है। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं ये क्या पर्पस है, क्योंकि इसकी रेंज अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी जाता है, चाइना के बाकी दूसरे हिस्सों तक भी जाता है। अग्नि 5 से चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि इसके ऊपर अभी जब मैंने जैसे ही मतलब मीडिया खोला तो अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, यूरेशियन टाइम्स, यानी सब ने इसके ऊपर अपनी अपनी स्टोरीज की है। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको एवेट करने में ये यूजफुल होते हैं। साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। कि अखंड भारत का जो ख्वाब है वो दर हकीकत खंडर बनने के करीब है। अच्छा, अपनी पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा आवेजा करने वाला इंडिया जो है खौफजदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा में मौजूद ममालिक जल्द हिंदुस्तान के अखंड भारत का नशा हिरन करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहा कि अग्नि 5 एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है। भारत अब किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार। और सब ने कहा है कि ये एक मिसाइल तो एक है, लेकिन ये काम जिसे कहते हैं मल्टीपल वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकता है। ये वो फौज है जिसको सैयदी रसूलुल्लाह ने ग़ज़वाए हिंद के लिए तैयार। अच्छा, इसके खिलाफ सिर्फ हिंदू मुशरिक जंग करते हैं, यहूदी सियोनी काफिर जंग करते हैं, जहन्नुम के कुत्ते जंग करते हैं, बदतरीन मुर्तद और मुनाफिक जंग। अल्लाह ना करे अगर ये पाक फौज तबाह होती है तो फिर आलम इस्लाम में कौन सी ऐसी ताकत है जो हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने से रोक सके। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने वो कर दिया है जिससे भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, किस बिल में घुसकर अपनी जान बचाई जाए। 9 महीने पहले भारत ने अपनी सबसे घातक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी तैनाती की पुष्टि कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अग्नि 5 एक बहुत ही बड़ा संदेश भेजता है कि भारत अब किसी भी खतरे से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है और भारत की तरफ गंदी नजरों से देखने वालों की आंखें फोड़ने को बेताब है। दरअसल अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने कड़ी मेहनत से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 7000 किलोमीटर के बीच है। ये सुपरसोनिक स्पीड मैक 24 से दुश्मनों के इलाकों में घुसकर पूरे इलाके को खत्म करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल MI-RV टेक्नोलॉजी से लैस है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ऐसी मिसाइल क्यों बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। लाल टोपी तो पूरा पागल हो चुका है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं ये क्या पर्पस है, क्योंकि इसकी रेंज अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी जाता है, चाइना के बाकी दूसरे हिस्सों तक भी जाता है। टेक्निकली अगर हम देखें जो MIRVs का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये MIRV की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट एक कर चुके हैं जिसका अब अभी नाम है, गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। तो ये एक होता है। इसका पर्पस जो इन MIRV बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, ये यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट,
और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको एवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मूव करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मूव, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे, तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है, वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता है, और हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ, उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए, तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था। तो एक रीजन था। इंडिया का रीजन वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज। इस बात में किसको शुबा हो सकता है कि इस पाक सरजमीन, इस मदीना सानी, इस सैयदी रसूलुल्लाह के पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वाला सिर्फ कोई काफिर, मुर्तिद, मुशरिक, खारजी या मुनाफिक हो सकता। कोई मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि इस पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना जायज है। ये सैयदी रसूलुल्लाह का पाकिस्तान है, ये मदीना सानी है, ये रायात सूद वाला लश्कर है, ये वो फौज है जिसको सैयदी रसूलुल्लाह ने गज़वाए हिंद के लिए तैयार किया। इसके खिलाफ सिर्फ हिंदू मुशरिक जंग करते हैं, यहूदी सियोनी काफिर जंग करते हैं, जहन्नुम के कुत्ते जंग करते हैं, बदतरीन मुर्तिद और मुनाफिक जंग करते हैं। यही एक निशानी है कि यह पाकिस्तान वक्त का फुरकान, जिसने इस पाक सर जमीन से वफादारी की, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है, और जिसने इस पाक सर जमीन से खयानत की, वही अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन और जमीन में फसाद करने। अल्लाह ने ये सारी निशानियां कुरान में बताई हैं। इस बात में किसको शुबा है कि अगर आज अखंड भारत बनाने के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी है तो वो पाक फौज है। इस बात में किसको शुबा है कि अगर ग्रेटर इसराइल बनाने के रास्ते में कोई मुसलमान ताकत खड़ी है तो वो पाक फौज है। इस बात में किसको शुबा है कि जहन्नुम के कुत्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त पाक फौज है। जब मशरिक और मगरिब के बदतरीन काफिर, सेहूनी, खवारिज इस पाक फौज को खत्म करने के लिए इस पर हमले कर रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर ये पाक फौज तबाह होती है, तो फिर आलम इस्लाम में कौन सी ऐसी ताकत है जो हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने से रोक सके, या यहूदी सेहूनियों को पूरी मुसलमान दुनिया पर कब्जा करने से रोक सके।